महेश 4 साल बाद गांव आया। थकान की वजह से माता पिता से मिलकर महेश खाना खाकर सीधा सोने चला गया। अगले दिन सुबह महेश की आंख खुली घर के बाहर खेलते बच्चों की आवाज़ से। महेश उठा, तब तक उसके माता पिता भी खेतों में काम करने जा चुके थे। महेश उठकर आंख मसलता हुआ बाहर आया और बाहर आते ही इतने सारे खेलते बच्चों के बीच महेश की नज़र सीधा पड़ी थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठे बच्चे पर। देखने में बच्चा 10-12 साल का लग रहा था और गौरतलब बात यह थी कि महेश तो उस बच्चे को एकटक देख ही रहा था, बल्कि वो बच्चा भी महेश को ही देख रहा था। सारे बच्चे खेल रहे थे तो वो अकेला बच्चा गुमसुम सा क्यों बैठा था, यही पूछने के लिए महेश उस बच्चे की तरफ बढ़ा। बच्चों के खेल को जैसे ही महेश ने चीरा, वैसे ही वो बच्चा ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसे महेश का कुछ डर हो। मुड़कर पीछे देखता देखता वो बच्चा महेश से उल्टी दिशा में चलने लगा। महेश भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन महेश चाहे जितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन एक समान दूरी पर उस बच्चे से दूर ही था। लेकिन मानो महेश के सर पर कोई धुन सवार हो, वो बिना इधर उधर देखे बच्चे का पीछा किए जा रहा था। चलते चलते वो बच्चा झाड़ियों में जाने से महेश की नज़रों से ओझल हुआ और तभी महेश की वो धुन टूटी और महेश ने पाया कि वो कब्रिस्तान में खड़ा है। महेश ने भी सोचा कि वो इतनी दूर उस बच्चे के पीछे आखिर क्यों आया, क्योंकि शमशान महेश के घर से काफ़ी दूर था। खैर, महेश वापस अपने घर पर आ गया। नहा धोकर नाश्ता वास्ता करके फिर से घर से बाहर निकला। तब तक वहाँ खेल रहे बच्चे जा चुके थे, लेकिन वो बच्चा अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा महेश को दिखाई दिया। महेश धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ चला और वो बच्चा खड़ा होकर महेश की तरफ चला। दोनों एक दूसरे तक पहुँचे और पहुँचते ही महेश ने उस बच्चे से कहा कि कौन हो तुम, लेकिन उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। महेश ने उस बच्चे से पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो उस बच्चे ने जो कहा वो सुनकर महेश का कलेजा पसीज गया, क्योंकि उस बच्चे ने कहा कि उसका कोई घर नहीं है और वो अनाथ है। महेश ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? बच्चे ने हाँ में गर्दन हिलाई। महेश उसे घर लेकर आया और उसे कुर्सी पर बैठाकर उसके लिए कुछ चावल लेकर आया। बच्चे ने चावल ऐसे खाए मानो वो कई दिनों से भूखा हो। चावल खाते ही बच्चा कुर्सी से उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। इस बार महेश ने उस बच्चे का पीछा नहीं किया। खैर, दिन बीता। रात को खाना खाकर महेश अपने कमरे में सोया हुआ था। खुली खिड़की से चांद की रोशनी महेश के चेहरे पर गिर रही थी। सोते सोते ही महेश को महसूस हुआ कि चांद की रोशनी और उसके बीच कुछ आया, जिसकी परछाई महेश के चेहरे पर गिरने लगी। कभी महेश के चेहरे पर चांद की रोशनी तो कभी परछाई गिर रही थी। तंग आकर महेश खड़ा हुआ तो खिड़की पर जो देखा वो देखकर एक सनसनाहट महेश के पूरे शरीर में दौड़ गई, क्योंकि खिड़की पर महेश की नज़रों के सामने वही बच्चा मुस्कुराता हुआ खड़ा था। महेश ने डरते हुए उस बच्चे से पूछा, इस वक्त क्यों आए हो तुम यहाँ पर? उस बच्चे ने एक अजीब सी डरावनी आवाज़ में कहा, भूख लगी है, खाना चाहिए। उसकी ऐसी असामान्य आवाज़ सुनकर महेश काफ़ी डर चुका था। महेश ने खड़े होकर तुरंत खिड़की बंद की। वो बच्चा भी खिड़की बंद करते ही वहाँ से चला गया। वैसे महेश भूत या भूतों की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, लेकिन शायद उस बच्चे की आवाज़ उसकी सोच बदलने के लिए काफ़ी थी। सोच में डूबा महेश अपने बिस्तर पर लेटा रहा और एक बार फिर महेश नींद में समा गया। लेकिन एक बार फिर उसके सीने पर कुछ गिरने से आँख खुली। आँख खुलते ही महेश ने देखा कि वो एक गड्ढे में लेटा था और उसकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा छोड़कर उसका पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था और गड्ढे में ऊपर से वही बच्चा मिट्टी डाल रहा था और उसकी वो भयानक आवाज़, मुझे खाना नहीं दिया, मार डालूंगा, मार डालूंगा। महेश अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद हिल भी नहीं पा रहा था।
धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा था। मिट्टी से उसका चेहरा ढका और तभी महेश हाँफता हुआ नींद से उठा। लेकिन उसके पूरे कमरे में और बिस्तर पर मिट्टी भरी पड़ी थी। हैरानी से महेश की आंखें फटने को हो गई। खैर महेश उठा, बाथरूम में जाकर हाथ पैर धोने लगा। पानी लगते ही उसके हाथों पर लगी मिट्टी का रंग लाल हो गया। उस पूरी रात महेश सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह महेश ने ये बात अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने ये बात सपना समझकर भूल जाने को कहा और अपने काम से महेश की माँ के साथ खेत में चले गए। कुछ ही देर बाद एक बार फिर महेश को बच्चों की खेलने की आवाज़ सुनाई दी। घर से बाहर निकलकर देखा तो सीधा महेश की नज़र खेलते बच्चों से दूर उस पेड़ पर पड़ी, जहाँ वही बच्चा जिसने महेश की नींद हराम कर रखी थी मुस्कुराता हुआ बैठा था। महेश उस बच्चे को नज़रअंदाज करके घर के अंदर जाने के लिए मुड़ा तो सामने कुर्सी पर वही बच्चा महेश को बैठा दिखाई दिया। पलटकर फिर से पेड़ की तरफ देखा तो अब उधर वो बच्चा खेलते बच्चों के बीच खड़ा था। पलटकर फिर से घर के अंदर देखा तो बच्चा कुर्सी पर वैसे का वैसा बैठा था। एक बार फिर पलटा तो बच्चा उससे केवल 10 कदम दूर खड़ा था, जिसकी आंखों की जगह अब सिर्फ गड्ढे थे। महेश की रगों में बहता खून जम सा गया। हिम्मत करके महेश घर में घुसा और दरवाज़ा बंद करके उस कुर्सी पर बैठे बच्चे के पास गया और उससे पूछा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? उस बच्चे ने जवाब दिया, मुझे खाना चाहिए। डरता क्या न करता, महेश ने तुरंत उस बच्चे को खाना प्लेट में ला कर दिया। बच्चे ने खाना खाया और वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन जब महेश के माता पिता रवाना हो चुके थे, दरवाजे पर हो रही लगातार दस्तक के चलते महेश अपने बिस्तर से उठा, दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने वही शैतान बच्चा अपनी डरावनी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसे देखकर दरवाज़ा खुला ही छोड़कर महेश अंदर आया और पीछे पीछे वो बच्चा भी अंदर आकर उसी कुर्सी पर बैठ गया। बिना कुछ बोले महेश अंदर गया और प्लेट में चावल डालकर उस बच्चे के लिए लेकर आया। ऐसा करीबन 1 महीने तक चला। जब भी महेश घर में अकेला होता, वो बच्चा चुपचाप महेश के घर आता और खाना खाकर चला जाता। महेश ने इस सब से तंग आकर वापस शहर जाने का विचार बनाया और इसी विचार के साथ अपना सामान बांधकर बिना किसी को बताए घर से निकला और गांव के बस अड्डे पर जाकर बस पकड़ी और एक पूरी खाली सीट की खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बैठे बैठे ही महेश ने देखा कि कैबिन से बाहर निकलकर कंडक्टर महेश से पहले बैठी सारी सवारियों को नज़रअंदाज करके सीधा महेश के पास आया और उससे पूछा कि कहाँ की टिकट काटूं। महेश ने जेब टटोलकर एक नोट निकालकर कंडक्टर के हाथ में रखा तो देखा उस कंडक्टर की हाथ की उंगलियां छोटी छोटी किसी बच्चे की तरह थी। हथेली से नजरें उठाकर कंडक्टर के चेहरे की तरफ जैसे ही महेश ने देखा, महेश बस में सवार हुआ था शहर जाने के लिए, लेकिन शहर सिर्फ उसकी खुले मुंह और फटी आंखों वाली लाश पहुंची। मैं हूं सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।